प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, धन्यवाद हो खुदावंद का। मेरे प्रियो, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर के पवित्र कलाम में। तो आइए हम देखते हैं आज का वचन। आप मेरे साथ देखें, यूएल नबी की पुस्तक अध्याय 2 हम पढ़ेंगे। लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे वचनों के द्वारा बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को समझो। उपवास के साथ पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, मैं तुम पे दया करूंगा, तुम पे अनुग्रह करूंगा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं, जब इज़राइल में जब भी इज़राइलियों के ऊपर अत्याचार होता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, दूसरे देश के राजा उन्हें दुख देते थे, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग हमेशा अपने वस्त्र फाड़कर, टाट ओढ़कर राख में बैठते थे और यहोवा के नाम की दुहाई देते थे, और यहोवा उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था और उत्तर देता था। और ऐसे ही जब यहोवा ने योना को नीनवे भेजा, आप इस कहानी को सभी जन जानते हैं कि जब नीनवे में यहोवा ने भविष्यवाणी करवाई योना नबी के द्वारा कि 40 दिन में ये जो नगर है ये खत्म हो जाएगा, मैं इसे उल्टा दूंगा, इसे तबाह कर दूंगा। क्योंकि आप जानते हैं नीनवे में भी बहुत ही ज़्यादा दुष्कर्म पाप बढ़ चुका था। तो बाइबल में लिखा है कि वहाँ का जो राजा था, जब उसके कानों तक ये बात पहुंची तो उसने क्या किया? उसने अपने वस्त्र फाड़े, टाट ओढ़ा और वो राख में बैठ गया। और उसने पूरे देश में, अपने उस नगर में ये ढिंढोरा पिटवाया कि सभी जन, जितने भी वहाँ पे लोग, बच्चे बूढ़े सभी हैं, वो सभी ऐसा करें, वो भी टाट ओढ़े और राख में बैठे, उपवास में जाएं और अपने कुकर्मों से मन फिराकर परमेश्वर के आगे शुद्ध मन से जाओ और यहोवा के नाम की दुहाई दो। तो हो सकता है परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे, दया करे और हमारे कुकर्मों को वो भूल जाए और हमें क्षमा करे। और मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर ने अपना फैसला जो था वो बदल लिया और उस देश पे अनुग्रह किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि आप अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि अपना मन फाड़कर मेरी ओर लौट आओ। मैं तुम पे दया करूंगा, तुम पे अनुग्रह करूंगा। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने मन को ढीठ मत करो, पत्थर का मत बनाओ। अपने मन को तुम सच में परमेश्वर की ओर लौट आओ, अपने मन को परमेश्वर की ओर मोड़ दो, अपने मन को परमेश्वर की ओर मोड़ दो। सच में परमेश्वर आपको आज हर विपत्ति से, हर परेशानी से, जैसे नीनवे के लोगों पे दया की, अनुग्रह किया, वैसे ही परमेश्वर आज आप पे भी अनुग्रह करेगा। तो आज परमेश्वर आपको आशीषों से भर देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अगर आपका मन दोषी पा रहा है और आप बार बार पाप में गिरते हैं, तो आप उपवास रखकर परमेश्वर के सामने बैठो और शुद्ध मन के से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की पवित्र हजूरी में जाओ। परमेश्वर आपको हर गुनाह से बाहर निकालेगा। जिस गड्ढे में भी आप पड़े हैं, हो सकता है वो बीमारी का गड्ढा हो सकता है वो कर्जे का गड्ढा हो सकता है किसी भी परेशानी और समस्या के कारण आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि अपने मन से मुड़कर, पूरे मन से मुड़कर मेरी ओर लौट आओ, मैं तुम्हें हर गड्ढे से निकाल लूंगा। अगर आप वचन 18 और 19 मेरे साथ पढ़ो तो लिखा है, परमेश्वर कहता है, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आता है। परमेश्वर कहता है, मुझे दुख होता है, मैं दुखी होता हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। जब तुम्हारे घरों में घटी देखता हूँ, बीमारियों को देखता हूँ, परेशानियों को देखता हूँ, तो सच में मैं भी दुखी होता हूँ। वचन 19 में लिखा है, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम हर प्रकार से तृप्त हो जाओगे, और अन्य जाति के लोगों के द्वारा मैं तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है कि अब मैं दुखी हो चुका हूँ। तुम्हारे घरों में दुख देखकर, परेशानियां देखकर मैं परेशान हो चुका हूँ, दुखी हो चुका हूँ। मुझे तरस आता है तुम लोगों पर।
क्योंकि तुम मेरे चुने हुए जन हो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि सुनो, आज अपना मन फिराकर मेरी ओर लौट आओ। मैं तुम्हारे घरों में अन्न और दाख मधु को भर दूंगा। ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं मैं। ताजा तेल आप जानते हो, ताजा तेल किसे दर्शाता है? परमेश्वर के अभिषेक को दर्शाता है। अन्न किसे दर्शाता है? अन्न आपके घर की घटी जो होती है उसे दर्शाता है। परमेश्वर कहता है कि मैं अन्न से भर दूंगा, तुम्हें आशीषों से भर दूंगा, तुम्हारे घर की घटी को खत्म करूंगा और तुम्हें नए तेल के साथ अभिषेक करूंगा मैं तुम्हारा। और मैं तुम्हारी नाम धराई नहीं होने दूंगा। अन्य जातियों के लोगों के बीच तुम्हारी नाम धराई मैं नहीं होने दूंगा। वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम जब गरीबी में जाते हो, बीमारियों में फंसते हो, वो कहते हैं कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जिसके नाम की तुम चर्चा करते हो। परमेश्वर कहता है जब वो तुम्हारे लिए ऐसा बोलते हैं तो मेरा मन दुखी होता है, परेशान होता है। मैं तुम पे तरस खाता हूँ और तुम्हें चंगा करना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है मत डर, तू मगन हो और आनंद कर। मैं तेरे जीवन की हर विपत्ति को खत्म करूंगा और तेरी हर घटी को आज मैं खत्म करूंगा। वचन नंबर 24 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे खलियान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाख मधु और नए तेल से उमड़ेंगे। परमेश्वर कहता है मैं इतनी आशीषें दूंगा तुम्हारे घरों में, इतनी आशीषों से मैं तुम्हें भर दूंगा। तुम्हारे जो खेत खलियान है वो अन्न से भर जाएंगे। तुम्हारे घर की घटी खत्म हो जाएगी, पैसे की कमी, धन की कमी खत्म हो जाएगी। ऐसे उमड़ेगी आशीषें तुम्हारे घर में, लेकिन सच्चे मन से मेरी ओर लौट आओ। जो जन आज सच में इन वचनों को सुनकर मन फिरा रहा है और पश्चाताप कर रहा है, परमेश्वर उसे कह रहा है कि मत डर, मत डर। तेरे घर में से हर एक घटी को मैं आज खत्म करने पर हूं। और चाहे सच में परमेश्वर आपको जानता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम जितने मर्जी बीमारियों में हो, जितनी मर्जी तंगियों में हो, आज अगर तुम मन फिरा रहे हो और सच्चे मन से मेरी ओर लौट कर आ रहे हो, तो आज मैं तुम्हारे घर से हर घटी को दूर करूंगा, हर परेशानी को दूर करूंगा। तुम्हें मैं आशीषों से भर देना चाहता हूं। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ, अपने रिलेशन को बिल्ड करो, परमेश्वर के साथ मजबूत करो अपना रिश्ता। सिर्फ मुश्किलों से डर कर, जब बीमारियों से घबरा कर ही परमेश्वर के सामने मत जाओ, बल्कि सुख, आनंद और खुशी के समय में भी परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर के नजदीक जाओ, उसका धन्यवाद करो। आपने उड़ाऊ पुत्र की कहानी को तो सुना ही होगा। जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया तब वह अपने पिता की ओर मुड़ आया। लेकिन आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं मेरे प्रियो, आप खास लोग हैं, आप परमेश्वर की प्रजा हैं। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग राज्य के वारिस बनाया है। आपको अपने इस अधिकार का बर्ताव करना है मेरे प्रियो। आपको अपने अधिकार को यूज करना आना चाहिए। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना है। परमेश्वर ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी है, तो आपको उन जिम्मेदारियों को समझना है और उसे निभाना है मेरे प्रियो। जब आपकी सहभागिता अच्छी होती है परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर आपकी आशा को, आपकी उम्मीद को टूटने नहीं देता मेरे प्रियो। तो आज परमेश्वर सच में आपको कह रहा है कि मेरी प्रजा की आशा कभी ना टूटेगी। मैं तुम्हारी आशा को टूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें सच्चे मन से मेरी ओर मुड़ना है। परमेश्वर चाहता है कि पूरे मन से तुम मेरे पास आ जाओ। आज आपको इज़राइलियों की तरह और पुराने नियम में जैसे लोग करते थे, कपड़े फाड़कर परमेश्वर के सामने राख ओढ़कर वो परमेश्वर के सामने बैठते थे और परमेश्वर के नाम की दुहाई देते थे मेरे प्रियो। परमेश्वर आज कह रहा है, आज आपको बस्तर नहीं फाड़ने, आज आपको अपने मन को फाड़ना है। जो मन आपका कठोर हो चुका है, पत्थर हो चुका है, परमेश्वर कहता है आज उसे तोड़ दो, उसे फाड़ दो और शुद्ध मन के साथ, पवित्रताई के साथ मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें ये सभी आशीषें देने पर हूँ। मैं तुम्हारी नाम धराई लोगों के बीच नहीं होने दूंगा।
मैं तुम्हें उकाब की न्याय आसमान में उड़ाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मेरा पूरा विश्वास है अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं और अगर आप आज सच में आप परमेश्वर के इन वचनों पे विश्वास कर रहे हैं, तो आज आपके घर की घटी खत्म हो रही है, आपके घर से बीमारियां खत्म हो रही हैं। आपको विश्वास करना है परमेश्वर पे। आप याद रखें, खुदावंद कभी भी खुश नहीं होता। उसके चुने हुए जब दुखी होते हैं तो वो आनंद नहीं करता, वो भी दुखी होता है, वो परेशान होता है। उसका वचन कहता है कि मुझे तुम पर तरस आता है। हालेलुया। तो प्रियो, अपना मन फिराएं और परमेश्वर की ओर लौट आए। सच में खुदावंद आज आपके घर की हर परेशानी को खत्म करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।